आपको ये तय करना पड़ेगा कि परमात्मा के साथ संबंध आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने चले हैं, मतलब आपके कुछ अपनी ज़रूरतें, अपनी मनोकामनाएं, अपने कुछ स्वप्न, अपनी कुछ बातें, उनकी पूर्ति के लिए आपने परमात्मा को पकड़ा है कि परमात्मा को पकड़कर आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए परमात्मा को माध्यम बना रहे हैं तो आपको उस तरह के विधान और उस तरह की चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए, और वो कितने दिन चलेंगी, कैसे चलेंगी, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चाहे इच्छा पूर्ति हो कि ना हो, हमारी इतनी इच्छा पूर्ति हो जाए, आप सोचिए एक मनोकामना जो कोई नहीं मांगता लेकिन पूरी हो सकती है, वो मनोकामना यह है कि परमात्मा का अंग संग, परमात्मा का संग साथ। ये क्या कम बात है? इसमें और किस इच्छा की बात शेष रह जाती है? कौन सी मनोकामना शेष रह जाती है? कौन सी बात शेष रह जाती है? अगर आप परमात्मा की पूजा प्रार्थनाओं को कर ही रहे हो, इससे भव्य दिव्य और अच्छा जीवन और क्या हो सकता है? उसके बाद भी कुछ बचाकर सूची रख ली है, वो एक अलग बात है। और फिर वो वहाँ अपनी अहम मान्यता ज़्यादा है। जो आदमी स्वयं को परमात्मा से बड़ा समझता है वो कभी भी जीवन में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने ही पैराग्राफ में, अपनी ही परिस्थितियों में परमात्मिक चीज़ों को फिट करना चाहता है। वो हो नहीं सकती हैं, वो हो नहीं पाती हैं, वो हो भी नहीं, उनको होना भी नहीं चाहिए। तो ये एक सूक्ष्म, ये अनुभव से आता है, और धीरे धीरे जैसे आपका समर्पण और भक्तिभाव बढ़ता जाएगा तो ये पारदर्शिता आपको आती जाएगी। फिर जितना कुछ है ये भी आपको पर्याप्त अनुभव होगा, ये भी बहुत बड़ा अनुभव होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ अनुभव होगी। और क्या हमें जिन चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, क्या वो चीज़ें कालजयी हैं? एक बस्ती पर एक बम आके गिरा, सारे मंसूबे, सारे स्वप्न, सारी हवेलियाँ, सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात मिट्टी में मिल गए सब, उस आदमी के सहित। तो मांगा क्या था आपने, क्या किया था? ये बहुत, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और आपको जीवन में अच्छाई का सामना करना पड़ेगा, अच्छाई के साथ आप होंगे।